बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद आपसे मुखातिब है। आज हम एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 जो है ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। जितने भी क्वेश्चन हैं दिए गए उनका के बाय पार्ट्स के थ्रू इसको सॉल्व करें। तो अब इसमें बाय पार्ट्स में होता क्या है, होते दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन u होता है और एक v। हमने नाम दे दिया फर्स्ट फंक्शन को u और v। तो अगर u और v दो फंक्शन हैं तो फिर फर्स्ट फंक्शन किसको रखेंगे। लेट कर लें जी, हमारा u जो है वो फर्स्ट फंक्शन है। u इज़ फर्स्ट फंक्शन एंड v इज़ सेकंड फंक्शन। जब बाय पार्ट्स करना है तो एक फंक्शन को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड फंक्शन रखना है और फिर इस पे फार्मूला अप्लाई करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती कैसे है। ये हम लिखेंगे इंटेग्रल, ये u है और ये v है। u को हमने कहा ये फर्स्ट फंक्शन है और v को कह दिया सेकंड फंक्शन। तो इनकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इंटीग्रेशन होनी किस रूल के तहत है। आप जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिख देते हैं। क्या करते हैं जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी u जो है वो एज इट आएगा। इंटीग्रेशन आ जाएगी सेकंड फंक्शन की। फिर माइनस इंटेग्रल, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ओवर डी एक्स ऑफ u फर्स्ट फंक्शन, और बाद में इसके बाहर आएगा डी एक्स। किसका, ये जो बाहर बड़ा इंटेग्रल लिखा हुआ इसके लिए। तो जब भी फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम करते हैं दो फंक्शन के लिए तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन है u जो है उसको एज इट लिखेंगे, लिख दिया, और सेकंड फंक्शन की v की इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दी। माइनस इंटेग्रल, इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन की जो कि v है, और डेरिवेटिव लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन का जो कि u है, और फिर आप उसकी इंटीग्रेशन एंड पे दोबारा करेंगे। तो ये इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और साथ में dx। तो ये रूल रहेगा। अब अगर इन्वर्स फंक्शन को आ जाएं या लॉग वाले को फंक्शन आ जाएं तो उनको हमने हमेशा पहला फंक्शन लेना है। क्यों, उसकी रीज़न क्या है। इफ़ they are involved inverse functions or log functions, let them always first function। इनको हम फर्स्ट फंक्शन इसलिए रखते हैं क्योंकि इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इनके डेरिवेटिव तो आ जाते हैं
लेकिन इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती। इसीलिए हम इनवर्स फंक्शन को भी और लॉग वाले फंक्शन को भी हमेशा फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। अगर इनवर्स और लॉग वाले फंक्शन के साथ कोई दूसरा फंक्शन ना हो तो हम अपनी तरफ से वन, क्योंकि हर किसी के साथ मौजूद होता है, वन साथ लिख के उसको सेकंड फंक्शन और लॉग और इनवर्स वाले को फिर भी फर्स्ट फंक्शन ही रखेंगे। अगर किसी फंक्शन के साथ हमारे पास जो है वो log x है और इनवर्स फंक्शन है और उसके साथ कोई दूसरा फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, वन तो हर किसी की वैल्यू के साथ फंक्शन के साथ मौजूद होता है, हम वन शो करके वन को सेकंड फंक्शन रख लेते हैं और log और जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है उसको फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। इसकी रीज़न यही है कि log वाला फंक्शन इसका डेरिवेटिव तो आ जाता है और इनवर्स फंक्शन का भी डेरिवेटिव आ जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इस वजह से फिर इन फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन रख के सॉल्व किया जाता है। तो अब हम इसका जो है वो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी क्वेश्चन नंबर 1 है इंटेग्रल x इंटू साइन ऑफ x dx। अब आपने देखना है कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है, सेकंड किसको लेना है, और दो तीन चीज़ें ज़रा जहन में रखना होती है। एक्स को फर्स्ट रखेंगे, साइन ऑफ एक्स को सेकंड रखेंगे। अगर हम एक्स को सेकंड रखते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन करते करते इसकी पावर में एक ऐड करते जाना है और उतने से ही डिवाइड करते जाना। तो ये बहुत लेंथी होता जाएगा और कभी ना ख़त्म होने वाला प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने एक्स को फर्स्ट रखना है ताकि जब आप इसका डेरिवेटिव लें तो वन आ जाए और ये क्लोज हो जाए आसानी के साथ। फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट लिख दिया एक्स को, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड लिखनी है, साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ब्रैकेट लिखनी है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखनी है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखना है और फिर इसके बाहर इंटीग्रेशन का साइन लिखना है, क्योंकि ये जो शुरू में इंटेग्रल लिखा है इसने बाद में एक दफ़ा फिर इंटीग्रेट होना होता है। तो ये आ गया जी एक्स साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, तो माइनस कॉज एक्स लिखेंगे माइनस ये बड़े वाला इंटेग्रल बाहर ऐसे लिखा रहेगा, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ गई माइनस कॉज एक्स और एक्स का डेरिवेटिव आ गया वन और बाहर आ गया डी एक्स। अब आपने ये जो बाकी पार्ट्स रह गया है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटेग्रल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। कॉज एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है और कॉज एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो साइन एक्स हो जाएगी। इस तरह से माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी जो है आप लिखते हैं। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, उसका है फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का है सेकंड पार्ट, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इंटेग्रल
log ऑफ एक्स डी एक्स। अभी जो आपसे बात की थी कि अगर log हो या इनवर्स फंक्शन हो तो उसको हमेशा आपने जो है फर्स्ट फंक्शन रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो आ जाता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं आता। और अगर log के या इनवर्स के साथ कोई दूसरा फंक्शन मौजूद ना हो तो आप वन लिख लेते हैं और वन को दूसरा फंक्शन जो कंसिडर करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लिखेंगे जी, ये वन लिख लिया, ये log ऑफ एक्स लिख लिया, ये डी एक्स लिख लिया। log एक्स को फर्स्ट फंक्शन और वन को सेकंड फंक्शन रखना। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करनी है। तो फर्स्ट फंक्शन जो भी है उसको एज इट लिखेंगे, log ऑफ एक्स को हमने लिख दिया। इंटीग्रेशन सेकंड की करनी है, वन डी एक्स लिख दिया, माइनस इंटेग्रल साइन लिखना है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है और साथ में डेरिवेटिव लिखना है फर्स्ट फंक्शन का जो कि log x है। और यहाँ पे इसको क्लोज करके बाहर जो है dx लिख देना। तो अब ये वन चूँकि x का डेरिवेटिव होता है, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो x हो जाएगी। ये log x है और ये वन की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस यहाँ पे फिर दोबारा से वन की इंटीग्रेशन हो गई x और log का डेरिवेटिव लिया log x का तो आ गया वन ओवर एक्स, बाहर आ गया dx। ये पहले वाला हिस्सा हो गया x log ऑफ x, ये x से x कैंसिल हो गया, माइनस वन डी एक्स। वन चूँकि x का डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है तो वन की इंटीग्रेशन x हो जाएगी। इस तरह से आप जो है इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये हो गया जी x log ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब ये है जी इसका तीसरा पार्ट, x log ऑफ x। उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इंटेग्रल x log ऑफ x dx। log ऑफ x को फर्स्ट और साथ में जो आएगा वो सेकंड। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो वही फार्मूला हम लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम एज इट लिखते हैं, लिख दिया। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं, लिख दी। माइनस इंटेग्रल लिखते हैं, ब्रैकेट बड़ी लिखते हैं। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं और साथ में डेरिवेटिव लेते हैं फर्स्ट फंक्शन का जो कि आपके पास है log ऑफ x, और बाहर लिखते हैं dx, क्योंकि ये एक इंटेग्रल शुरू में, अभी इसको आपने सॉल्व करना है। ये बन जाएगा जी log ऑफ x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू, पावर में एक ऐड करेंगे, इतने से डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटेग्रल ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर टू और log x का डेरिवेटिव हो जाएगा वन ओवर एक्स और साथ में आ जाएगा dx। तो ये एक x जो है इससे कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ
एक्स स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ एक्स माइनस 1/2 एक्स डी एक्स। अब एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2, क्योंकि वो पावर रूल के मुताबिक पावर में एक ऐड करना है और उतने से ही डिवाइड करना है। एक्स का डेरिवेटिव 1 पड़ा हुआ है, इस वजह से इसकी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 में हो जाएगी। तो ये प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी। इस तरह से ये मुकम्मल हो जाएगा हमारा तीसरा पार्ट। इसके बाद आता है जी इसका चौथा पार्ट। एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। तो अब लॉग ऑफ एक्स को ही आपने फर्स्ट और एक्स स्क्वायर को सेकंड रख के सॉल्व कर लेना है। लॉग ऑफ एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्स स्क्वायर को सेकंड लेंगे। जब आप इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट आता है, सेकंड फंक्शन जो भी हो उसकी इंटीग्रेशन होती है माइनस इंटेग्रल लिखते हैं। सेकंड फंक्शन के लिए ये इंटीग्रेशन होती है और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि लॉग ऑफ एक्स और डी एक्स। ये है जी लॉग ऑफ एक्स। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस इंटेग्रल, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x और बाहर आ जाएगा डी एक्स। तो अब ये एक एक्स तो उससे कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/3 बाहर आ गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि एक एक्स जो है इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर की अब इंटीग्रेशन करनी है, वही पावर रूल ही है। जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो तो हम करते हैं उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 हो जाएगी प्लस सम कांस्टेंट सी आ जाएगी। तो ये फाइनली बन जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब ओवर 3 लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 प्लस सी। आप इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं या इसी तरह से लिखा रहने दें तब भी ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं जी। 5th पार्ट है इंटेग्रल एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। लॉग एक्स को पहला ही फंक्शन रखना है और बाकी जो उसके साथ है उसको सेकंड रखना है। ये बात पहले भी डिस्कस हुई है, क्यों रखना है उसकी रीज़न भी बताई गई है कि लॉग एक्स और जो इन्वर्स फंक्शन है इनके डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आ जाते हैं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, इस वजह से इनको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट लिखते हैं,
सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं, माइनस इंटीग्रल साइन लिखते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं, और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखते हैं, और बाहर में सबके साथ dx लिखते हैं। अब ये है जी कि जो फंक्शन आपके पास जिसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ है तो आप उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और उतने से ही डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि आप जब एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 आ जाएगी, और log x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1/x आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब ये एक x तो कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 4/4 log ऑफ x आ गया, माइनस 1/4 ये आ गया x क्यूब dx, एक x से x कैंसिल हो गया, बाकी ये चीज़ बच गई। ये आ गया जी x की पावर 4/4 log ऑफ x माइनस 1/4, एक्स क्यूब की आप इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगी एक्स की पावर 4/4 और प्लस सम कांस्टेंट सी लिखा जाएगा। इस तरह से ये आ गया जी एक्स की पावर 4/4 log ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 4/16 प्लस सी। इस तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये आपका पांचवा पार्ट मुकम्मल हो गया। ये छठा पार्ट है जी। अब एक्स की पावर 4 है, पावर एक्स की इंक्रीज होती गई है, बाकी प्रोसेस देखें सारे का सारा उसी तरह से सेम ही रहा है, वही रूल रहा है। ये आ गया जी एक्स की पावर 4 log ऑफ एक्स dx। log ऑफ एक्स को एज यूजुअल हमने पहला फंक्शन रखा, एक्स की पावर 4 को दूसरा फंक्शन रखा, और इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर देते हैं जी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखा जाता है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखी जाती है, माइनस इंटीग्रल सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखनी है, और डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का। तो फिर अगले स्टेप में इसको सॉल्व करके इसका रिज़ल्ट लिखना है। तो ये बन जाएगा log ऑफ एक्स, एक्स की 4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स की पावर 5/5, पावर में एक ऐड कर देंगे और उतने से ही डिवाइड कर देंगे, माइनस इंटीग्रल साइन है, एक्स की पावर 5/5 हो गया, log एक्स का डेरिवेटिव 1/x हो गया, और ये dx आ गया। ये बेटा बन जाएगा एक्स की पावर 5/5 log ऑफ एक्स माइनस 1/5 एक्स की पावर 4, एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, dx। तो अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स की पावर 5/5 log ऑफ एक्स माइनस 1/5 एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 5/5 log ऑफ एक्स माइनस एक्स की पावर 5/25 प्लस सी। तो इस तरह से ये हमारा सिक्स्थ पार्ट या पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आगे जो शुरू हो रहे हैं इन्वर्स फंक्शन शुरू हो रहे हैं, तो इन्वर्स फंक्शन के साथ भी आपको बताया गया है कि अगर log ऑफ एक्स वाला फंक्शन हो या इन्वर्स फंक्शन हो तो दोनों को आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करना है।
क्योंकि log ऑफ x का भी डेरिवेटिव आ जाता है और इन्वर्स फंक्शन का भी आ जाता है, लेकिन इनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। अगर इनके साथ कोई दूसरा फंक्शन मौजूद ना हो तो वन तो हर किसी के साथ मौजूद होता है, फिर हम वन को पहला फंक्शन जो वन को दूसरा फंक्शन रख लेंगे और log ऑफ x और इन्वर्स फंक्शन को फिर भी पहला ही फंक्शन रखेंगे। अब अगला सवाल है tan इनवर्स x, सातवां पार्ट है इसी का ही। इंटीग्रेट करें जी tan इनवर्स x को dx। अब हम लिखेंगे tan इनवर्स x को, इसके साथ वन लिख लेंगे, वन क्योंकि हर किसी के साथ मौजूद है। tan इनवर्स x dx। tan इनवर्स x को पहला फंक्शन और वन को रखना है दूसरा फंक्शन। तो अब आपने इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू कर देनी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट आएगा, tan इनवर्स x आ गया। इंटीग्रेशन सेकंड की लिखेंगे 1 dx आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल सेकंड की इंटीग्रेशन लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे tan इनवर्स x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये है जी tan इनवर्स x, वन चूँकि x का डेरिवेटिव है इसकी इंटीग्रेशन x होती है, माइनस इंटेग्रल ये वन की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है जी हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, साथ में आ जाएगा dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो हमने सारे प्रोसीजर फार्मूले पहले पढ़ लिए हुए हैं उन्हीं के तहत होना है। x tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अब नीचे को फंक्शन मौजूद हो, अगर ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो तो हम उसकी इंटीग्रेशन लॉग में करते हैं। नीचे एक्स स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव 2x बनता है। ऊपर वाली वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इसका डेरिवेटिव पूरा कर सकते हैं। ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x बनता है जो कि ऊपर हमारे पास मौजूद है। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन जो है वो लॉग में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x -1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। इस तरह से ये करके कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जितने का हमारे पास रूल वगैरह थे जो 3.4 तक सारे ही डिस्कस हो जाने हैं। अगली जो 4 एक्सरसाइजेज हैं वो इनकी रिवीजन ही है और मुख्तलिफ फॉर्म जो हैं वो दी हुई हैं। तो ये आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट शुरू होता है जी। 8th पार्ट है जी। ये है जी इंटेग्रल एक्स स्क्वेयर साइन ऑफ एक्स dx। अब साइन एक्स को सेकंड फंक्शन रखना है, एक्स स्क्वेयर को फर्स्ट फंक्शन रखना। इसके बिहाइंड रीज़न क्या है? क्योंकि साइन ने कॉज में, कॉज ने साइन में चेंज होते जाना है, ये कभी रुकना नहीं है। इसलिए इसकी इंटीग्रेशन साइन की कॉज, कॉज की साइन आती जाती है। अब हम क्या करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन करेंगे और जो एक्स स्क्वेयर है उसका डेरिवेटिव लेंगे ताकि उसकी पावर कम हो जाए और ये क्लोज होने के करीब आ जाए। तो एक्स स्क्वेयर को आपने फर्स्ट रखा, साइन ऑफ एक्स को आपने सेकंड रखा। फर्स्ट फंक्शन एज इट
इंटीग्रेशन सेकंड की लिखनी है, साइन ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस इंटेग्रल इंटीग्रेशन सेकंड की लिखनी है और डेरिवेटिव लिखना है फर्स्ट का, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर, ताकि ये क्लोज होने के करीब आ जाए डी एक्स। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, माइनस इंटेग्रल माइनस कॉज एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, पावर नीचे आएगी, पावर में से एक लेस कर दें डी एक्स। तो ये हो गया जी माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 लिख दें एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन दोबारा से बाय पार्ट्स होगी, तो आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे। ये आ गया जी माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2, ये हमारे पास है जी फर्स्ट फंक्शन और ये है सेकंड फंक्शन। अब इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन लिखेंगे, कॉज की इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ एक्स, माइनस इंटेग्रल सेकंड की इंटीग्रेशन लिखेंगे साइन ऑफ एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे 1 और इसके साथ आ जाएगा डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स माइनस 2, और ये इस साइन एक्स की इंटीग्रेशन अभी आपने लिखनी है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये इसको सारे को सेट करके लिखते हैं जी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2x साइन ऑफ एक्स प्लस 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरह से ये जाके आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये 8th पार्ट था आपका, कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है 9th पार्ट। 9th में है जी एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, इंटेग्रल एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। पहले 10th करते हैं जी। 10th में है एक्स टेन इनवर्स एक्स और 9th में है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स। पहले हम करते हैं 10th और 10th के बाद फिर करेंगे 9th, क्योंकि ये तो ज़रा तरतीब इसकी सही हो जाएगी। 10th है जी इंटेग्रल एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। टेन इनवर्स एक्स से पहला फंक्शन, एक्स को रखना है दूसरा फंक्शन। तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट शुरू कर देते हैं जी। फर्स्ट फंक्शन आप एज इट लिख देते हैं, जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन लिख देते हैं, माइनस इंटेग्रल लिखते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन लिखते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं, फिर साथ में डी एक्स लिख देते हैं।
एक्स की इंटीग्रेशन होती है एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस इंटेग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साथ में tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है dx। अब यहाँ पे आके ये थोड़ा सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 बाहर लिख दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये इम्प्रॉपर है, इसको पहले प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स स्क्वायर को अंदर रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, माइनस किया, ये कैंसिल हो गया, -1 रह गया। आपने इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट किया तो ये कुछ इस तरह से बन गया, -1/2, ये आ गया जी इसकी जगह पे इंटेग्रल 1 -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये ऐसे करके बन गया। अब आपने इनको अलग-अलग करके इंटीग्रेट कर देना है। एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 dx प्लस 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपने इसको फाइनल शेप देनी है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 1 की इंटीग्रेशन आ गई एक्स प्लस 1/2, ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी tan इनवर्स एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से आप इसको मुकम्मल करके लिखेंगे। ये आपका बनता है जी 10th पार्ट, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स। कॉमन लेना है तो ले लें, नहीं लेना है तो एज इट लिखा रहने दें। तो tan इनवर्स एक्स भी कॉमन आता है, देख लें जैसे आपको सूट करे, दोनों तरह से तीनों तरीक़ों से सही है। इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। ये 10th पार्ट हमने पहले किया, इसके बाद है 9th जो है वो से 10th से हायर जो है ऑर्डर है। इसमें है जी एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स dx। tan इनवर्स एक्स पहला है, एक्स स्क्वायर जो है वो दूसरा फंक्शन है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें भी वही सिस्टम चलेगा सारे का सारा। फर्स्ट फंक्शन आप एज इट लिखते हैं, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन लिखते हैं, माइनस इंटेग्रल साइन लिखते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन लिखते हैं और डेरिवेटिव लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन का। और लिखते हैं dx। ये tan इनवर्स एक्स आ गया, इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर 3 हो गई, माइनस इंटेग्रल आ गया एक्स क्यूब ओवर 3, इसकी इंटीग्रेशन हो गई, इनटू डेरिवेटिव आ गया जी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx आ गया।
अब ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया है, इसको भी प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यूब ओवर 1 + एक्स स्क्वेयर dx। इसको पहले तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 से डिवाइड करके। ये आ गया एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये माइनस हुआ, ये भी माइनस हुआ, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का एक्स आ गया। अब ये दो चीज़ें बन गई, प्रॉपर में भी कन्वर्ट हो गया और दो फंक्शन अलग से हो गए। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3, ये आ जाएगा जी इंटेग्रल एक्स माइनस एक्स ओवर 1 + एक्स स्क्वेयर dx। तो अब इसको अलग-अलग करके सॉल्व कर देंगे। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 इंटेग्रल एक्स dx प्लस 1/3 इंटेग्रल एक्स ओवर 1 + एक्स स्क्वेयर dx। अब ये नीचे जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव पूरा कर लें तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगी। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/3 एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर ओवर 2 प्लस 1/3, इसको 2 से डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पूरा हो जाए और हमारा मसला हल हो जाए। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/6 एक्स स्क्वेयर प्लस 1/6, ये नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग में हो जाएगी। लॉग ऑफ 1 + एक्स स्क्वेयर प्लस सम कांस्टेंट सी। इस तरह से जाके आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने इसमें से 1/6 कॉमन लेना है तो ले लें, नहीं लेना है तो तब भी ठीक है। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स माइनस 1/6 एक्स स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ 1 + एक्स स्क्वेयर प्लस सी। कॉमन ले लें तब भी ठीक है, नहीं लें तो फिर भी इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ तक मुकम्मल हो जाता है। अब ये इसके बाद 11th पार्ट है, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, वो भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट हो गए। आगे 10 मज़ीद पार्ट हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ज़रा अब साइन कॉज है, इन्वर्स हो गया हमारा, इन्वर्स के साथ एक आध साइन वाला भी, कॉज वाला भी हमने किया और उसके साथ साथ लॉग वाले भी सवाल किए। अगले में भी ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं और कुछ में इन्वर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ इन्वर्स हैं, कुछ सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके तकरीबन हैं जी टोटल 21 पार्ट। तो ये 10 आज हमारे हो गए हैं, तो 10 इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।